तो देखो यार, अपन क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स की जे की वीडियो बना रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अपन जल्दी जल्दी करते हैं। तो चलो एक चीज़ में क्या लिखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ ए बी सी, सॉरी सिर्फ इसमें लिखा है इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट दिस एंड दिस इज हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, तो चलो यार, जैसा कि तुम लोगों को पता भी होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का, और इसके रूट्स रियल है, क्या है, रूट्स रियल, तो अपन ऐसा बोलते हैं इसमें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तभी इसके रूट्स रियल होंगे। चलेगा, अपन ऐसा बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। इसका डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी ये पूरे भाई साहब है, ए क्या है वन, सी क्या है, तो ये पूरे भाई साहब। तो हम लोग को डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी कितना होगा, टू टू ज़ा फोर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू वन इंटू सी। ठीक है, तो ये भाई साहब अपना ये हो गया। और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, फोर कॉमन लेके निकालते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मैं एक और बात चीज कहना चाहूँगा, यहाँ कह रहा है कि ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, मतलब ए बी सी सारे पॉजिटिव है। चलेगा, जीरो भी नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि साइड है ना, तो पॉजिटिव हो गई। तो आपने क्या किया, फोर कॉमन लेके निकाल दिया और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिया, बचा क्या, माइनस थ्री लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब इसको और सही से लिखा कर तो अपन क्या करते हैं कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा, प्लस टू माइनस सी लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लग रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे को उस साइड ले जाते हैं। तो उस साइड ले जाते क्या होगा, जैसे ही उस साइड ले आएंगे अपन, देखो ध्यान से, तो अपन ने क्या किया, इसको उधर ले गया, तो वो हो गया थ्री लैम्डा माइनस टू लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, इसको हमने रीअरेंज कर दिया। तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये चीज इस चीज से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम ये पता लगा ले कि जो ये वाली चीज है हमारी वो किस चीज से छोटी है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू समथिंग, तो और फिर इन दोनों को यूज कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सिमिलर में क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला कि थ्री लैम्डा माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब ये चीज इससे छोटी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये वाली चीज किसी ऐसे चीज से छोटी हो जो हमको पता चल जाए, तो अपन इसको उठा के उससे मिला देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हमको हमारा फोकस क्या है कि इस चीज पे, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो अब देखो ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगली जो ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, थर्ड साइड होती है ना, कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, डिफरेंस ऑफ एनी टू इज लेस देन थर्ड वन। सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी यूज कर लेंगे, या तो ये यूज कर सकते हैं, तो ये यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये यूज करते हैं, तुम ये अपने आप ट्राई करना, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू लेस देन थर्ड वन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू है ना, तो मान लो ये ट्राइंगल था, ऊपर से हमने बनाया था वापस ए बी सी, कोई सा भी उठा लो, मान लो ए और बी उठा लिया, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी। अब हमने मॉड क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है कि बी बड़ा हो तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, इसलिए नेगेटिव को हटाने के लिए हमने मॉड ले लिया। चलेगा,
अब देखो मॉड ए माइनस बी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा मॉड बी माइनस सी लेस देन ए, इक्वेशन 2। तीसरा मॉड ए माइनस सी लेस देन बी, इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ऊपर जाते हैं फिर से, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन जो भी है लेस देन इक्वल टू समथिंग। तो अब देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, हमें तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो अगर 1 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, इसको सही से लिखते हैं अपन, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो वो था मॉड ए माइनस बी इज लेस देन सी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर। सिमिलरली वो क्या था, मॉड बी माइनस सी लेस देन ए था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर। सिमिलरली तीसरा क्या था, सी माइनस ए लेस देन बी, दोनों तरफ स्क्वायर के क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी लेस देन बी स्क्वायर। अब ये जो तीन इक्वेशन है तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे या तो ए बी है, या तो बी सी है, या ए सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, तो ऐड करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और उधर क्या हो जाएगा, लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसको अरेंज कर दोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज लेस देन 2। तो अपना जो मकसद था वो काम आ गया। सही में बात, हमारे पास क्या अवेलेबल था उस समय, हमारे पास अवेलेबल था 3 लैम्डा माइनस ट्वाइस ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और हमने क्या बोला कि अगर इस चीज को इसकी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा, और ये चीज किससे छोटी है, 2 से। तो अब अपन इन दोनों को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज लेस देन ये 2 + 2 4/3। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आई समझ बात। तो हमने क्या किया कि पहले तो क्वाड्रेटिक की वो लगा दी कि डी ग्रेटर देन 0 होगा, उसके बाद हमने फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, तो अपना काम हो गया। तो लैम्डा लेस देन 4/3 ये रहा चौथा, पहला ऑप्शन अपना आंसर है। चले ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, ओके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन मेंस तो धड़ाधड़ पूछता है, और स्टेट एग्जाम में तो बहुत सारे पूछ देते हैं कि अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है तो पी और क्यू के बीच का रिलेशन बता दो। तो देखो भैया, जो अपना एक्स स्क्वायर है प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका अल्फा स्क्वायर है। वही बोल रहा है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट। अब हमें बताया सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक है और इसके दो रूट अल्फा बीटा है, तो दोनों का सम क्या होता है, माइनस बी बाई, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई। तो चलो सम निकालते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई मतलब माइनस पी, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा क्यूब क्या हो गया, क्यू, है ना। अब देखो यार, अल्फा क्यूब है तो इसको देख के कोई भी बता देगा कि हमें अल्फा क्यूब कैसे आएगा। अगर हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो अल्फा, यहाँ अल्फा क्यूब मिलेगा, यहाँ अल्फा 6 मिलेगा, तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू माइनस पी क्यूब, विच इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। ठीक है, अब हमको पता है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है, माइनस पी, अल्फा क्यूब क्यू है, डाल दो। तो देखो भैया, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q और अल्फा प्लस माइनस पी, तो माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू कॉमन लो तो 1 माइनस 3p इक्वल टू 0। तो पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू माइनस क्यू 3p माइनस, हाँ पहला ऑप्शन आंसर है, देखो ध्यान से। ठीक है, सही बात है। तो
आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन फटाफट बिना किसी देरी के। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखो यार, फिर से बोल रहा है एक्स रियल है, तो हमने उससे ही बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स रियल हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले भी कहा था, अब यहाँ भी वही चीज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे है कि मॉड लगा हुआ है, तो पहले तो मॉड को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार ये मॉड पॉजिटिव में टूटेगा, एक बार नेगेटिव में टूटेगा। तो एक बार मान लो केस 1, जब x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हम बोल रहे हैं x ग्रेटर देन -2 होगा, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा। तो अब ये क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, खत्म हो गया। तो बेसिकली ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अब हमने वेवी कर्व मेथड पर रखा है, तो पहली बात हमें ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए, तो ये चीज़ 0 कब कब होगी, एक तो रूट 2 पे होगी, एक तो माइनस रूट 2 पे होगी। तो हम एक अंडरलाइन लाइन बनाते हैं, उसमें माइनस रूट 2 रूट 2 लिख देते हैं, तो ये इन दोनों पे 0 हो रही है। अब रूट 2 से एक बड़ी क्वांटिटी डालो पॉजिटिव, उसके बीच में कोई 0 डाल दो तो नेगेटिव, इससे पहले कुछ भी डाल दो तो पॉजिटिव आएगा। वेवी कर्व मेथड में बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हमें चाहिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, अपना आंसर होना चाहिए ये वाली भाई साहब, एक तो ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये भी ओपन सर्कल है ना, चलेगा। अब लेकिन हमारा पहला हमने केस क्या लिया था कि x -2 से बड़ा होगा, तो पहले एक तो वो हो गया और दूसरा हमने बोला था कि x -2 से बड़ा होगा, तो ये भाई साहब। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, विच इज नथिंग बट, वो तो कोई भी देख के बता देगा कि इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का, एक तो ये है और ये है। सही में ही बात, मैं सही से लिख रहा हूँ, हाँ, ये इंटरसेक्शन है और ये इंटरसेक्शन है, मतलब -2 से -√2 और √2 से इन्फिनिट। ये अपना आंसर है केस 1 के लिए। तो अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या था होगा, जब तक केस 1 हमने लिया कि x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, तो केस 2 क्या लेंगे, x प्लस 2 नेगेटिव, मतलब x लेस देन -2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये मॉड नेगेटिव में टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज पॉजिटिव, हेलो, हाँ इज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज पॉजिटिव। अब यार देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, डी कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2 दूनी 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, लो डी नेगेटिव हो गया। तो हमको पता है किसी क्वालिटी का अगर डी नेगेटिव हो तो या तो वो ऐसा होता है या तो वो ऐसा होता है। अब चूंकि इसका एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो कनकेव अपवर्ड होगा, तो अपना ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का, ऑलवेज पॉजिटिव। तो और ये भी बोल रहा है कि पॉजिटिव है, तो ये चूंकि डी नेगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ही, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है। तो अपना दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, केस 2 है ये, तो अपना दूसरा आंसर हो जाएगा x लेस देन -2, जो हमने माना था वो हमेशा के लिए सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि -2 से छोटा कोई वैल्यू ले लो और -2 से -√2 कुछ भी ले लो और √2 से इन्फिनिट ले लो। तो अब देखो -2 से पहले कुछ भी ले लो और -2 के बाद भी -√2 तक कुछ भी ले लो। तो बेसिकली ये नहीं बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिट, ये तो बोल रहा है। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला भाई साहब, ये वाले भाई साहब, -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिट। तो अपना आंसर देखे बी ऑप्शन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। चलो यार, अब जिसको लॉग की प्रॉपर्टी पता है वो थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर लेगा, जिसको नहीं पता उसको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि लॉग ऑफ a बेस b को अपन लिख सकते हैं लॉग ऑफ a बेस e अपॉन लॉग ऑफ b बेस e, ऐसे लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है लॉग की कि लॉग ऑफ m की पावर n, इसको लिख सकते हैं n लॉग ऑफ m। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है लॉग की सबसे बेसिक,
लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू, अगर सी होगा तो अपन बी ए को लिख सकते हैं बी की पावर सी। इन तीनों प्रॉपर्टी की यूज से अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं। चलो, पहला कि लॉग ऑफ x माइनस वन बेस 4 था तो बेस ई लिख दिया उसको, और लॉग ऑफ बेस ई लॉग 4 लिख दिया। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 3 लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट, ये इसको बेस ई अपॉन लॉग 2 बेस ई लिख देते हैं, कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने बोला था ना यहाँ पे लॉग ऑफ m की पावर n हो तो n बाहर आ जाता है, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ x माइनस वन बेस ई अपॉन 2, लॉग टू कट गया, लॉग 2 बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स माइनस 3 अपॉन लॉग ऑफ ई बेस 2, खत्म। और ये 2 उधर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो 2 वहां से इसकी पावर में चला जाएगा। कैसे, ऐसे कि अगर ये n हो तो ये पावर में चला जाएगा और n पावर में हो तो बाहर आ जाएगा, तो वाइस वर्सा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि x माइनस वन किसके बराबर हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको लिख सकते हैं क्या, खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5 2 10, तो x माइनस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 2,5। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या था कि लॉग ऑफ x माइनस वन और लॉग ऑफ x माइनस 3। हमें लॉग का डोमेन पता है ना, क्या होता है कि लॉग a बेस b हो तो a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, a b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और b 1 नहीं होना चाहिए। तो लॉग के अंदर एक बार x माइनस वन है, एक बार x माइनस 3 है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब x माइनस वन भी पॉजिटिव और x माइनस 3 भी पॉजिटिव। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, x माइनस 3 पॉजिटिव, मतलब x 3 से बड़ा होगा, और अपना x क्या है 2 और 5, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा और 5 एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 3 से बड़ा है। तो बेसिकली अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 5। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 5। क्या पूछ रहा है अभी, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इतना, हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है ना ये, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई 1। ये भाई साहब चलेगा। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फॉर द इक्वेशन दिस p पॉजिटिव है इफ वन ऑफ द रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर देन p। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह अभी हमने किया कि एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। हम क्या यूज करेंगे इसमें, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसा कि हमने अभी अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में किया था। तो एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा स्क्वायर हो गया, चलेगा। अब क्या बोल रहा है ये, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, क्या होगा माइनस पी, प्रोडक्ट रूट निकाल लेते हैं, क्या होगा अल्फा क्यूब 3/3 इज नथिंग बट 1। तो अपने को प्रोडक्ट पता है, तो अब इन दोनों का होल क्यूब कर देते हैं, दो बोथ साइड, क्योंकि अभी हमने जस्ट कर रखा है तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब अल्फा क्यूब क्या है 1 प्लस 1 प्लस 3 और ये माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। तो बेसिकली पी क्यूब माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास, सही बात है। तो अब अपन हिडन टाइल से निकालेंगे वैल्यू, हिडन टाइल से जो भी वैल्यू होगी वो अपने काम की होगी, है ना। अब देखो पी क्यू माइनस 3p प्लस 2 हो गया। तो अब देखो बहुत सारे तरीके निकालने के, तो अपन पी की वैल्यू 1 डाल के देखें सेटिस्फाई करा क्या इसको। हेलो, एक मिनट, पी की वैल्यू 1 देखो 1, तो 2 1 हाँ ठीक है, पी इक्वल टू 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है।
तो पी की वैल्यू 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है। ये बेसिकली -p/3 है, ठीक है। तो अब देखो, एक तो अपन इसको एक से करते हैं, -p/3 था वो, तो हमने गलती कर दी, तो p³/9 हो जाएगा। 3 3 27, छोड़ो। अब एक्चुअली हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक से देखते हैं उसको। एक्चुअली सॉल्व करने जाएंगे ना, बहुत मेहनत लगेगी। तो अपन एक शॉर्टकट निकालते हैं इस पर कि अपने को अल्फा क्यूब 1 दिया है, तो हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर रखा है। हालांकि जो मैं कर रहा था वो गलत नहीं था, तुम आगे अगर जाओगे तो वो सही ही निकलेगा, वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपन थोड़ा छोटा करते हैं कि अगर अल्फा क्यूब 1 है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पर रखा है, तो अल्फा क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो ओमेगा होगा, या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। जहां हमको पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो अब अपने को अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, तो अल्फा ओमेगा डाल दो, क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1 = -p/3। अपने को पता है, तो ये कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। अब अल्फा 1 भी डाल सकते हैं अपन, तो 1 डाल दो, तो 1 + 1 2, 3 × 6, तो पी की वैल्यू -6 आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है पी पॉजिटिव है, तो ये अपना आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो हेंस पी = 3। देखो कितना छोटा आ गया ना। अगर अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो फिर हमने एक क्वेश्चन पहले वाला कर रखा है, दोनों तरफ होल क्यूब कर देना और जो भी आंसर होगा आ जाएगा। सही बात है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। प्रीवियस की वीडियोस अपन जेईई मेंस के एग्जाम आते आते लगभग आधा डाल देंगे और हर अच्छे चैप्टर्स डाल देंगे, ताकि अगर तुम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करके जाओ, और कॉन्सेप्ट भी मैं लगे हाथ समझा रहा हूँ, अगर तुम सिर्फ इतना ही कर लो तो मेंस में 120 में 60 70 के आसपास स्कोर कर जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।